तो देखो दोस्तों, सीबी और रिज्यूमे में डिफरेंस यही है। सीबी का मतलब क्या है, कैरिकुलम बीटे, बट कैरिकुलम बीटे जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये एक डीप डॉक्यूमेंट हुई इज डिस्क्राइब द होल कोर्स ऑफ योर करियर ऑफ फुल डिटेल। मतलब कोई भी आप एजुकेशन में सीखे हैं, जैसे यहाँ पे BE PUC SSLC, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन दिखा रहा है, उसका डीप नॉलेज कहाँ से पढ़े हैं, कौन सी ईयर में पढ़े हैं, कौन सा परसेंटेज आप लेके आए हैं, ठीक है। उसका एडिशनल सर्टिफिकेट क्या है, मतलब जो फुल फीचर होता है ना, उसको बोलता है सीवी, ठीक है। और रिज्यूमे क्या है, आप जो मतलब नॉर्मल कोई फ्रेशर्स जो 1-2 इंटरव्यू में ऑलरेडी बैठ चुका है, ठीक है, उन लोगों को मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाउ इज़ द इंटरव्यू के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना, उन लोगों के लिए रिज्यूमे बनाना बहुत सही है, क्योंकि रिज्यूमे में क्या होता है, आप लोगों को फुल डिटेल हमको देना नहीं होता है, ठीक है। इसे शॉर्ट, मतलब कुछ शॉर्ट कॉन्साइज डॉक्यूमेंट यूज फॉर द जॉब, मतलब कोई जॉब लेने के लिए जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपको मतलब दिखाए कि आप कौन है, ठीक है। जो इंटरव्यू आपको पूछेगा कि आप कौन है, उन लोग के लिए सीवी नहीं जरूरत नहीं होता, रिज्यूमे जरूरत होता है, ठीक है। तो अगर फ्रेशर्स है, कोई भी इंटरव्यू अभी तक बैठा नहीं है, उन लोगों के लिए नॉर्मल ऐसा जो हम अभी दिखा रहे हैं, ऐसा नॉर्मल आप बना सकते हैं, ठीक है। बट जो भी आप लोग बैठ चुके हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मतलब 1-2 इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, उन लोगों के लिए हम रिज्यूमे दिखा रहे हैं नॉर्मल से, वही आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ऑलरेडी बना दिए, देख सकते हैं, ये मेरा सीवी है, ये ऑलरेडी मतलब सीवी नहीं बोल सकते, इसको रिज्यूमे बोलेंगे। जो अभी का रिज्यूमे होता है ना, वो लेटेक्स फॉर्मेट में होता है, ठीक है। लेटेक्स फॉर्मेट क्या है, मतलब एक ही पेज में जितना हो सके आप इतना डॉक्यूमेंट्स होता है, उतना डिटेल डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा हम यहाँ पे मेरा जो पिक्चर है उसको हम ऐड किए हैं, आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर माइंड नहीं करता और एड्रेस भी माइंड नहीं करता, क्योंकि जब भी आप एड्रेस आपको मतलब कोई पुट करता है, तो एड्रेस के बारे में जो जैसे मेरा एक एड्रेस नॉर्मल हम पकड़ते हैं A, ठीक है, और जो कंपनी है वो कहाँ पे है, बी प्लेस में, ठीक है। तो बी प्लेस का कोई भी आदमी आपको A प्लेस से नहीं लेके जाएगा, वो ज़्यादातर खोजेगा कि बी प्लेस का आदमी कौन कौन है, ठीक है। तो आप कभी भी मेंशन मत कीजिए रिज्यूमे में जो आप कहाँ से आते हैं, ठीक है। फुल डिटेल्स मत दीजिए, आप दे देंगे कि जैसे कि हम वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल इंडिया, ठीक है, इतना ही देंगे तो बहुत है एड्रेस के लिए। तो ऐसा होता है रिज्यूमे, ठीक है। तो सीवी में क्या क्या डालना चाहिए और रिज्यूमे में क्या क्या डालना चाहिए, वही हम बात करेंगे। देखिए सीवी में जो है ना, रिज्यूमे में डालना सब कुछ ही पड़ता है, पर सीवी में क्या होता है, सीवी में जैसे हम 2 पेज को बना दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं 2 पेज का, ठीक है, 2 पेज का। इसको हम सीवी बोल सकते हैं। ये लेटेक्स फॉर्मेट में नहीं है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट ये इसमें आ चुका है, देख सकते हैं 1-2 पेज में मतलब कंसीडर कर रहा है। तो इसमें फास्ट होता है आपका कॉन्टैक्ट, आपका नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल स्टेटमेंट, एजुकेशन, प्रोफेशनल एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स, कौन सा बुक आप सजेस्ट करते हैं, कौन सा बुक पढ़ते हैं मतलब आपका एकेडमिक के लिए, ठीक है। अवार्ड्स, अचीवमेंट्स इसको बोलते हैं, किसको फॉलो करते हैं, ग्रांट्स एंड फॉलोअरशिप, कॉन्फ्रेंस, कौन सा कॉन्फ्रेंस आप ज्वाइन किए, कौन सा सेमिनार आप ज्वाइन किए, ठीक है। हाउ मेनी एक्सपीरियंस यू हैव, अगर एक्सपीरियंस कोई होगा, एक्सपीरियंस जब भी पूछेगा ना, एक्सपीरियंस जब भी पूछेगा तो सीवी मत डालिएगा, एक रिज्यूमे डालिएगा, ठीक है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज आप करते हैं नॉन एकेडमिक के लिए, ठीक है। आप जैसे हम यहाँ पे हॉबी में डाल दिए, ठीक है, कि ड्राइंग, पिक्चर डिज़ाइन, स्केचिंग, लिसन ऑफ म्यूजिक, डेकोरेटिंग, यूट्यूब वीडियो मेकिंग, लाइक दैट हम जो डाले हैं ऐसे आप डाल सकते हैं, जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं, ठीक है। लैंग्वेज मतलब नॉर्मल लैंग्वेज जिसमें हम बात करते हैं, ये लैंग्वेज नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी पूछेगा आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज देख सकते हैं यहाँ पे हम 2 डिफरेंस किए, एक लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग स्किल। तो प्रोग्रामिंग स्किल और लैंग्वेज में डिफरेंस आप मेंशन कीजिए, ठीक है। लैंग्वेज जैसे हम 3 जानते हैं, उसको 3 हम मेंशन कर दिए। जब भी लैंग्वेज डालेंगे तो कॉन्फर्म उसमें क्या डालेंगे, रीड, राइट एंड कम्युनिकेट, एंड ऑल्सो यू एड अंडरस्टैंड, मीन्स आप समझ सकते हैं। रीड मतलब पढ़ सकते हैं, राइट मतलब लिख सकते हैं, और कम्युनिकेट मतलब बात कर सकते हैं। हिंदी रीड, राइट, कम्युनिकेट, बंगाली मेरा मदर टंग है, तो हम चारों फीचर्स हम इसमें डालें, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल अगर होगा तो नॉर्मल इसको प्रोग्रामिंग स्किल कहिएगा, बेसिक स्किल मत कीजिएगा, ठीक है। उसके भी डिफरेंस है, कौन से लैंग्वेज किए, कौन से डेटाबेस में काम किए, मार्कअप लैंग्वेज कौन से है, फ्रेमवर्क कौन से काम किए, टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। ऐसे मेंशन कीजिए। नॉर्मली जो C++, कोर, पाइथन, कोर, जावा, ऑल आर इन सेम लाइन मत कीजिए, ये बहुत ही गंदा मतलब प्रोसेस है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई इंटरव्यू देखता भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मल करेंगे ना, तो एक के बाद एक वो लोग पढ़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है।
तो ये होगा CV का रिज्यूमे और CV का डिफरेंस। तो कैसे बनाता है CV और रिज्यूमे मोबाइल में, यही हम मेरा आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में, नॉर्मल आप टाइप करेंगे इसमें रिज्यूमे बिल्डिंग, रिज्यूमे मेकर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिज्यूमे मेकर ऐप फॉर फ्रेशर्स भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। देख सकते हैं हमें बहुत सारा है, बट जो हम क्या बोले आपको कंसिडर करेंगे, कोई भी आप देख सकते हैं, बट आप डालेंगे इंटेलिजेंट रिज्यूमे मेकर, इंटेलिजेंट रिज्यूमे मेकर ऐप। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत लोगों को काम आता है, ठीक है। कोई भी एक चूज़ कीजिएगा, देख सकते हैं कैसे CV बनता है, ठीक है। हर CV मेकर बहुत अच्छा है। आप लोग एंड्रॉइड के लिए कोई भी CV मेकर काम करते हैं, बट हम जो यूज़ करते हैं देख सकते हैं इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। देख सकते हैं मेरा CV आप लोग देख लीजिए ऑलरेडी। तो CV बनाना बहुत ही ईजी है इस ऐप में, कोई भी ऐप में ईजी है, बट यहाँ पे बहुत सारा लेटेक्स फॉर्मेट है, नॉर्मल फॉर्मेट है, CV फॉर्मेट है, आप कोई भी चूज़ कीजिए। बट आपको पता होगा कि CV कौन सा करना है, रिज्यूमे कौन सा करना है। अगर बहुत ही फ्रेशर्स है, मतलब एकदम फ्रेशर्स, तो उन लोगों के लिए CV मतलब 2 पेज का करना होगा, मतलब हर डिटेल्स उसको पुट करना पड़ेगा। और फ्रेशर्स है, मतलब 1-2 ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या होगा, रिज्यूमे डालेंगे ऐसे नॉर्मल डालेंगे कि एक ही पेज में वो मतलब समा जाए, ठीक है। तो कैसे करता है वो आप हमको दिखा रहे हैं, ठीक है। एडिट ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, प्लस ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे हम लोग पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स आपका नाम, कहाँ रहते हैं। देखिए हम यहाँ पे एड्रेस जो दिए है ना, एड्रेस का सिंपल एड्रेस दिया है कि बेंगलोर इंडिया, हम अभी बेंगलोर में हैं तो इसलिए बेंगलोर इंडिया। ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जो भी है मेरा। फोटो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। फोटो उन लोग मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इसको करने के बाद सेव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एडुकेशन में कहाँ से पढ़े हैं, कितने इसको लिए हैं, ठीक है। और लास्ट जो मतलब हम मास्टर डिग्री में है MCA का, तो भी परसुइंग है, तो यहाँ पे ग्रेड कार्ड में आप परसुइंग डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप जैसे मेरा 5th सेम हो गया, तो 5th सेम का टिल 5th सेम का आपका रिजल्ट डाल सकते हैं, बट वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मत डालिए, उसके जगह में परसुइंग डाल दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे एक के बाद एक डाल सकते हैं, उसके बाद सेव कर दीजिए। सेम टू सेम एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, बेसिक स्किल डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, लैंग्वेज डाल सकते हैं, अचीवमेंट, अवार्ड, प्रोग्रामिंग स्किल। अगर कुछ और ऐड करना होगा तो ऐड मोर सिलेक्शन में जाइएगा, ठीक है। बहुत सारा है एक्टिविटीज़, पब्लिकेशन, मतलब कोई पब्लिकेशन आप क्रिएट किए हैं कि नहीं, अगर नहीं क्रिएट किए तो छोड़ दीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं कि इंटरव्यू का, वो भी दे सकते हैं। रेफरेंस, किसके जरिए आप आए हैं, वो भी दे सकते हैं। और आपका सिग्नेचर रेफरेंस मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपनी में मैंडेटरी है, तो पहले कंपनी का जो अबाउट ऑप्शन है वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही उस कंपनी में जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पे एक न्यू सिलेक्शन हम किए प्रोग्रामिंग स्किल, क्योंकि ये वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो बेसिक स्किल और प्रोग्रामिंग स्किल में डिफरेंस है। तो बेसिक स्किल में क्या है, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्किंग, कंप्यूटर स्किल, मल्टीटास्किंग, सेल्फ मोटिवेशन, ओपन माइंडेड, क्विकली अडेप्ट टू एनी एनवायरनमेंट। ये होता है हम लोगों का बेसिक स्किल, जो हम हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता रहता है। बट जो प्रोग्रामिंग स्किल होता है, ये सब सिर्फ IT स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, अभी हर कोई कर रहा है, ठीक है। फिर भी आप इसको सेपरेट स्किल मतलब प्रोग्रामिंग स्किल में डाल दीजिएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू हो उसको समझ में बहुत ही आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बनाना होता है CV एंड्रॉइड फ़ोन में, बहुत ही ईजी है। आप अगर नहीं होता है तो मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है हम उसका वीडियो बना देंगे। तो उसके बाद मैनेज सेक्शन, तो रीअरेंज ऑप्शन में जाएंगे, किसके बाद आप किसका आप देना चाहिए वो भी हम दिखाते हैं। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, बेसिक स्किल, प्रोजेक्ट, अचीवमेंट, अवार्ड, प्रोग्रामिंग स्किल, लैंग्वेज, पर्सनालिटीज, ये हो गया जो मतलब रिज्यूमे मेकिंग के लिए। ज़्यादा मत देना, इतना ही देना, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस डाल सकते हो, उसमें कोई अलग से अचीव होगा वो भी डाल सकते हैं, इंटर्नशिप होगा वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इंटर्नशिप नहीं है अभी, तो हम अभी डाले नहीं है, ठीक है। तो रिसेट ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम रिसेट ऑर्डर नहीं किया क्योंकि ये ऑर्डर रिज्यूमे के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे होता है रिज्यूमे और CV मेकिंग मोबाइल फ़ोन में। तो कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट कर दीजिएगा, उसका कमेंट पढ़ के हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी सॉल्यूशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, मेरे कमेंट कीजिएगा। तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे चैनल का जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास नहीं जाएगा। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको बहुत काम आएगा, और नहीं काम आएगा तो दोस्त लोगों को शेयर करिए, उन लोगों को काम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिज्यूमे और CV बनाना सबको चाहिए नया दुनिया में फंसाने के लिए, क्योंकि अभी का दुनिया में हर कोई रिज्यूमे और CV चाहिए। रिज्यूमे और CV छोड़ के कुछ होता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे CV मेकर जो है लैपटॉप में और डेस्कटॉप में है जो पैसा चाहता है, ठीक है। बट ये जो 3-4 ऐप है मोबाइल में, ये बहुत ही ईजी है और ये पैसा नहीं मांगता। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।